लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब तीसरे चरण की बारी है। अब ऐसे में उन सीटों की बात होना शुरू हो चुकी है जिनको लेकर अभी तक भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है और वो सीट बहुत मायने रखती हैं। अब ऐसे में वायनाड पर चूंकि मतदान हो चुका है, अब 2 सीटें जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक है अमेठी और एक है रायबरेली। और इन दोनों सीटों से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तक भी सामने नहीं आ पाया है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक अहम बैठक हो रही है और उसमें इस नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले भी कई मर्तबा जब रायबरेली से सोनिया गांधी, जो कि गढ़ रहा उनका, जब रायबरेली छोड़कर सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई तो उसके बाद ये खबरें आने लगी और कयास आने लगे और लोग मांग भी करने लगे कि ये जो सीट है वो गांधी परिवार के पास ही रहनी चाहिए। मसलन की जो प्रियंका गांधी हैं उनको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। अब ऐसे में आज सवाल ये है कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। और दूसरा सवाल अमेठी को लेकर है। ये वही अमेठी है जो राहुल गांधी पहले जीतते आए, लेकिन फिर 2019 का जब चुनाव हुआ तब वो स्मृति ईरानी से सीट हार गए। अब ऐसे में जब वायनाड वो चले गए तो फिर ये माना गया कि उन्होंने तो ये सीट छोड़ दी है बीजेपी की तरफ से। फिर कहा गया कि अब वो जानते हैं कि यहाँ पर उनकी जीत हो नहीं सकती। लेकिन 2024 में क्या फिर से अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? आज इन सब को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया और ऐसे वक्त में जब ये अहम बैठक होने जा रही है तो उनकी तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि सीट छोड़ने का जो सवाल था जब राहुल गांधी के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई पहले ऐसे व्यक्ति थोड़ी है राजनीति में जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी हो। उन्होंने अडवाणी का भी जिक्र कर दिया और उन्होंने वाजपेयी जी की भी बात की। उन्होंने कहा उन्होंने भी सीट छोड़ी थी, यानी कि बदली थी। तो फिर राहुल गांधी ने अगर बदल दी तो क्या हो गया? हालांकि कहा यही जा रहा था, बीजेपी की तरफ से बार बार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि आप देखिएगा वायनाड का जैसे ही चुनाव हो जाएगा तो फिर वहां से हो सकता है कि कोई घोषणा हो जाए अमेठी को लेकर। तो क्या आज ऐसा ही होने जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहती हूँ। जो रॉबर्ट वाड्रा हैं उनके चुनावी मैदान में उतरने की भी खबरें सामने आई थी। फिर ये कहा गया कि हो सकता है कि अमेठी से वो ताल ठोक दें या फिर रायबरेली उन्हें दे दी जाए। लेकिन जो ग्राउंड पर अब कांग्रेस पार्टी ये कहती आई है कि ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो ये कहते हैं कि रायबरेली तो कांग्रेस के पास ही रहनी चाहिए, यानी कि जो गांधी परिवार है गांधी परिवार के पास ही रहनी चाहिए और यहाँ से गांधी परिवार से ही कोई मैदान में उतरे। तो क्या प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? और स्मृति ईरानी जो बार बार इस बात को लेकर राहुल गांधी को और समूची कांग्रेस को घेरती रही हैं कि अमेठी से वो डर गए, वो ये जानते थे कि उनकी जीत अब अगली बार हो नहीं पाएगी, इसीलिए सिर्फ वायनाड से ही उम्मीदवारी घोषित कर दी गई। और अमेठी अगर वो आएंगे तो भी जनता ये बता देगी कि जो पहले उन्होंने मन बनाया था एक बार फिर से वही होने वाला है। ये स्मृति ईरानी जो कि सांसद है अमेठी की, उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना होगा अमेठी और रायबरेली को लेकर। क्या मास्टर स्ट्रोक चला जाता है कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर इंतजार सभी को है। लेकिन इसी तरह लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर के लिए अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, तुरंत कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।